हेलो गाइज, वेलकम टू कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं सेशन ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है सर्वलेट के अंदर सेशन ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस चैनल पर रोज़ मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ प्रोजेक्ट की वीडियो। तो बेल आइकन दबा देना भी, तो जिसके लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो गाइज जैसे कि अभी तक जैसे सर्वलेट जेएसपी ट्यूटोरियल का अभी तक हम 11 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं मेरे चैनल के अंदर। तो ये वाला प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा। तो अब अगर ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हो तो आप इजीली में तो सब कुछ कॉन्सेप्ट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल के साथ करके आपको दिखा रहा हूँ रियल टाइम के साथ। तो गाइज जैसे कि सबसे पहले जानेंगे सेशन की कॉन्सेप्ट। तो सेशन सिंपली मीन्स ए पर्टिकुलर इंटरवल टाइम। तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं सेशन, राइट। तो इस टाइम को जैसे कि हम मेंटेन करने के लिए एक सेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। तो जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया, यहाँ पर लिखा मैंने सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ एन यूजर, राइट। स्टेट को मेंटेन करने के लिए, तो जैसे हम कोई भी डाटा को कितने समय तक उसको हम मेंटेन करेंगे और कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको डाटा को डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट, और कितने समय तक डाटा को रखेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट। तो इसको बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट, राइट। तो नॉर्मल सिंपली एक मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। तो जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल, राइट, एग्जांपल देखने वाले। तो नॉर्मल जैसे फर्स्ट टाइम जब आप फेसबुक को ओपन करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपको देना पड़ता है फेसबुक को एक्सेस करने के लिए। जब वैलिड इनपुट देते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली फेसबुक का प्रोफाइल पेज खुल जाता है, तो आप फेसबुक चला सकते हो, राइट। तो सेकंड टाइम अगर मान लो आपको क्लोज कर दिया एप्लीकेशन को, जो सेकंड टाइम फिर से जब ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको नहीं पूछता है फिर से लॉगिन करने के लिए। तो आप डायरेक्टली जब ट्राई करते हो सेकंड टाइम, आपको प्रोफाइल पेज के अंदर डायरेक्टली ले जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि यही कॉन्सेप्ट यूज होता है सेशन ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट, राइट। तो नॉर्मल चलिए मैंने एक डायग्राम के हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख पाएंगे कि यूजर होता है, राइट, जो नॉर्मली यूजर होता है। तो यूजर जब ने सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट करता है, जैसे सर्वर के अंदर मेरा सर्वलेट प्रोग्राम है, तो जब यहाँ पर यूजर जो भी डाटा सेंड करता है सर्वर के पास, तो एक HTTP प्रोटोकॉल हिसाब से आपको वैल्यू सेंड करता है, राइट। तो जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल जो होता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल, तो जो भी डाटा जो फ्रंट एंड से बैक एंड तक जाता है, तो HTTP प्रोटोकॉल हिसाब स्टेटलेस में जैसे कि नॉर्मली उस डाटा को हम मेंटेन नहीं कर पाते, राइट, इजीली। तो चलिए सिंपली जैसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल के एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ के डायग्राम डिफाइन किया यहाँ पर। तो जैसे नॉर्मल सिंपल सर्वर के अंदर मैंने दो एप्लीकेशन है, जैसे सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 प्रोग्राम है, राइट। जब यूजर ट्राई कर रहा है, जैसे कोई डाटा सेंड किया सर्वलेट 1 के पास HTTP प्रोटोकॉल हिसाब से, राइट, तो सर्वलेट 1 का डाटा तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, राइट। तो उसी डाटा को सर्वलेट 2 ने एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो मान लो मैं डायरेक्टली क्या करूँ, डायरेक्ट सर्वलेट 2 को जब ट्राई करूँगा एक्सेस करने के लिए, तो उसके पास जैसे याद नहीं रहने वाला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजर ने सेंड किया था डाटा को, तो सर्वलेट 1 में था। सेकेंड टाइम जो यूजर आता है डायरेक्टली सर्वलेट 2 को जब एक्सेस करेगा, तो वहाँ पर सर्वलेट 1 का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ना जैसे कि उसको पता नहीं कौन सी यूजर है, राइट। इस पर्टिकुलर यूजर को फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हम सेशन ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। जैसे नॉर्मली आपको मैंने एग्जांपल दिया था फेसबुक का। तो नॉर्मल जैसे कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम आता है, लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल पेज इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सेकंड टाइम जब आ रहे उसको वहाँ पर नहीं जब वो ट्राई कर ओपन करने के, जैसे वहाँ सेशन के अंदर ऑलरेडी डाटा है, जैसे कि वो यूजर ऑलरेडी इसी एप्लीकेशन एक्सेस किया है, तो मतलब उसी फाइंड आउट करने के बाद वो फिर से लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्टली उसको फेसबुक पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर देता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे सेशन के अंदर जो डाटा फर्स्ट टाइम जो मिलता है, उसी डाटा को उस पर्टिकुलर टाइम तक उसको मेंटेन करने के लिए उसको बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। तो जैसे कि सेशन को ट्रैकिंग करने के लिए जैसे 4 टेक्निक्स है, जैसे कि कुकीज़ के कॉन्सेप्ट यूज करके हम डाटा को ट्रैक कर सकते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड को यूज करके कर सकते हैं, URL रीराइटिंग कॉन्सेप्ट को करके कर सकते हैं, HTTP सेशन, राइट। तो जैसे नॉर्मली अभी इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे कुकीज़ का मतलब क्या होता है, राइट। जब तक जैसे नॉर्मली एक कोई एप्लीकेशन आप यूज करोगे, राइट, जब तक आप ना फेसबुक को लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आप यूज कर सकते हो। जितने बार आप ओपन करोगे डायरेक्टली उसको लॉगिन विदाउट लॉगिन से ओपन कर सकते हो, राइट। एक ही बार लॉग आउट कर लिया तो सेकेंड बार जब ट्राई करो उसको आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो जैसे कि जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। वहाँ पर यूज होता है कुकीज़ का कॉन्सेप्ट। हिडन फॉर्म फील्ड, जैसे कोई डाटा हम सेंड करते हैं उसको हिडनली हम फॉर्म को सेंड करने के लिए डाटा को हिडन फॉर्म फील्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। URL रीराइटिंग, जैसे कि URL के अंदर कुछ डाटा हम सेंड करेंगे तो उसी डाटा को बोलते हैं URL रीराइटिंग। एंड HTTP सेशन के कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि सेशन के अंदर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डाटा रखेंगे। अगर मान लो कोई मैं डाटा को लॉगिन किया, कोई मैं साइट को लॉगिन किया,
अगर मान लो कुछ टाइम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक उस पेज का लॉग आउट हो जाए, या अगर मैं उस ब्राउजर को क्लोज कर देता तो उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कोई भी यूजर सेकंड टाइम जब ट्राई करेगा उसको फिर से लॉगिन करने पड़े। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं HTTP सेशन, राइट। टोटली 4 वेज से हम जैसे कि सेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि नॉर्मली हम अगर सेशन ट्रैकिंग अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो चलिए, मैं EQSC आईडी के अंदर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे हम इसमें अंदर अभी सेशन ट्रैकिंग यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके ट्राई करने वाले इसी एग्जाम्पल को। चलिए, जो सेकेंड डायग्राम के अंदर तो कोई यूजर आता है सर्वलेट 1 के अंदर वैल्यू एक्सेस कर पा रहे, राइट। तो वो वैल्यू ट्राई करेंगे सर्वलेट 2 में एक्सेस करने के लिए, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, उसका वैल्यू नॉल हो जाएगा, राइट। तो उसको पता नहीं चलेगा HTTP, जैसे कि HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। तो चलिए, मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ। तो न्यू फाइल, देन न्यू, देन डायनामिक वेब प्रोजेक्ट 05, then सेशन अप, राइट। देन नेक्स्ट करेंगे, नहीं फिनिश कर देंगे। तो चलिए, जैसे सिंपली एक मैं इनपुट लेने वाले यूजर से एक नेम को, तो इस नेम को सर्वलेट 1 में दिखाएंगे, उसी नेम को मैं ट्राई करूँगा सर्वलेट 2 में दिखाने के लिए, वो एक्सेस हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे देखेंगे। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, देन HTML पेज बनाएंगे, देन index.html। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर मैं इनपुट फॉर्म टैग लेने वाला हूँ, फॉर्म टैग एक्शन होने वाला है सर्वलेट 1, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होने वाला है नेम, राइट। देन मैं यहाँ पर यूज करने वाला एक बटन, सबमिट, एंड देन वैल्यू होने वाला ये सर्वलेट 1, राइट। तो चलिए, इस सर्वलेट 1 में इसको URL मैप करेंगे और जावा क्लास बनाएंगे। तो आ जाए जावा रिसोर्स SRC फोल्डर, यहाँ पर एक क्लिक करने वाला हूँ, राइट क्लिक, देन न्यू। चलिए, एक क्लास बनाएंगे अभी, जैसे कि सर्वलेट 1 क्लास है, सर्वलेट 1। देन पैकेज में यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्रोग्राम com.prog, राइट। तो ये हमारा हो चुका है। अभी सर्वलेट भी क्रिएट करने वाला हूँ। तो जैसे कि सर्वलेट जो मैं क्रिएट करूँगा तो मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ HTTP सर्वलेट। तो गाइज, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए, तो वाला मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वेब सर्वलेट। तो मैंने यहाँ पर URL मैपिंग के लिए वेब सर्वलेट यूज कर रहा हूँ /सर्वलेट 1। तो जब सर्वलेट 1 /फायर होगा तो इस टाइम ये वाला क्लास रन होने वाला है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, जैसे कि आपको डिफाइन करना है कौन से मेथड है, तो मैं यूज करना मेथड पोस्ट टाइप। तो मुझे यहाँ पर पोस्ट मेथड भी ओवरराइड करना है, तो सोर्स पे क्लिक करना है, देन ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, डू पोस्ट मेथड का करना है, ओके, देन हो चुका है। तो जो भी वैल्यू आया है उसको हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट। तो हम ट्राई करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि ब्राउजर के अंदर, तो जैसे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट। प्रिंट राइटर, देन आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स और गेट राइटर, राइट। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि कंटेंट टाइप सेट करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML, राइट। तो उसके बाद चलिए आउट डॉट println, वेलकम टू सर्वलेट 1, नेम इक्वल टू नेम दिखाएंगे जो ट्राई कर रहे हैं हम नेम, राइट। तो नॉर्मली दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं और एक मैं बटन देने वाला हूँ सर्वलेट 2 में जाने के लिए, सर्वलेट 2 में इसी नेम को एक्सेस करने के लिए।
तो यहाँ पर मैं डिफाइन सर्वलेट 1। तो चलिए मैं यहाँ पर एक h1 टैग नहीं out.println राइट। तो हाइपर रेफरेंस में देना सर्वलेट 2, ये सिंगल कोट, देन ये लिखेंगे सर्वलेट 2। सर्वलेट 2 नेम्स मैपिंग करके और एक में क्लास अभी क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो लिखेंगे सर्वलेट 2, सर्वलेट 2 /br यूज कर लेंगे, राइट। तो चलिए सर्वलेट 2 और एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे। com.pro जो पैकेज को राइट क्लिक करना है, न्यू, देन क्लास, देन ये सर्वलेट 2 तो हो चुका है। तो उसको भी जैसे सर्वलेट क्रिएट करना होगा, एक्सटेंड http सर्वलेट, देन यूआरएल मैपिंग करेंगे वेब सर्वलेट, ये मैंने /सर्वलेट 2 एंड बाय डिफॉल्ट जैसे सर्वलेट 1 में जब एंकर टैग का नाम जब क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली गेट मेथड ही कॉल होता है। तो मुझे यहाँ पर गेट मेथड ही ओवरराइड करना होगा, सोर्स पे क्लिक करना है, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, तो डू गेट मेथड, देन ओके हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा इसी नेम को फिर से रिट्राइव करने के लिए, देखते हैं यहाँ पर मेरा वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। इसी सेम कोड को मैं ट्राई करूँगा, प्रिंट करके दिखाऊंगा सर्वलेट 2 के अंदर, राइट। तो ये ना वेलकम टू सर्वलेट 2 एंड ये जो out.println इसको मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने सर्वलेट 1 के अंदर जो वैल्यू मैंने इनपुट एक्सेस कर रहे थे तो वो वाले वैल्यू सर्वलेट 2 में एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे। तो चलिए, तो ये मेरा टोटल लॉजिक था। तो सर्वलेट 2, तो चलिए अभी रन करेंगे सेशन आप, देन रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। सिंपली आ चुका है, जैसे कि मैं नेम देने वाला हूँ, मेरा नेम पवित्र दास, देन सर्वलेट 1। देखिए सर्वलेट 1 में आ चुका है वेलकम टू सर्वलेट 1 नेम पवित्र दास। तो ट्राई करें सर्वलेट 2 में, तो जब सर्वलेट 2 में जो ट्राई कर रहा हूँ तो इसे वेलकम टू सर्वलेट 2 नेम, लेकिन यहाँ पर नॉल आ रहा है, राइट। तो जिससे यहाँ पर सिंपली सी पता चल रहा है जैसे कि जो HTTP प्रोटोकॉल है स्टेटलेस, तो जो भी वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर इजीली हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कौन सी वैल्यू। तो जैसे वो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आया था मैंने इजीली उसको गेट कर लिया, लेकिन सेकेंड सर्वर जब ट्राई कर रहा हूँ तो उसको एक्सेस करने के लिए तो वैल्यू ट्राई नहीं हो पा रहे। तो जैसे यहाँ से पता चल रहा है जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस है, जैसे कोई वैल्यू को वो याद नहीं रख पा रहा है, कौन सी वैल्यू कब आ रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम सेशन ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि फास्ट सर्वलेट 1 में जिसके हम एक्सेस किए उसी डाटा को हम सर्वलेट 2 में भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आता है कॉन्सेप्ट सेशन ट्रैकिंग के हेल्प से हम यहाँ पर भी वैल्यू दिखा सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। वेबसाइट बनाएंगे, राइट। तो इस लॉगिन करने के बाद जैसे जितने भी जो पेज आते जाएगा उसी पेज का नाम यूजर का नेम दिखा पाएंगे, तो इसी सेशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, जैसे कि ये सेशन ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है सर्वलेट के अंदर, इसी रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जैसे आज के वीडियो का हम देखें इसका थ्योरी, राइट। थ्योरी के अंदर जैसे हम सब कुछ एक्सप्लेन किए, सेशन क्या है, सेशन ट्रैकिंग क्या है, एक एग्जांपल के साथ, तो एक डायग्राम के हेल्प से टोटल 4 वेज से हम सेशन को ट्रैकिंग कर सकते हैं, कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड, यूआरएल रीराइटिंग एंड HTTP सेशन। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम टोटल सिंपली सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कुकीज़ को कैसे हम यूज करते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड, यूआरएल रीराइटिंग एंड HTTP सेशन, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो गाइज अभी तक हम चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट आपको कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर देने वाला कुछ डाउट हुए तो।